हे गाइस, वेलकम बैक। तो करेंटली मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा हमको डंप देखने को मिला है, जिसके कारण अप्रॉक्सीमेटली $2.2 बिलियन वर्थ ऑफ लिक्विडेशंस भी यहाँ पर देखने को मिले। एंड सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही नहीं है जिसके अंदर पैनिक है, इनफैक्ट यहाँ पर आप ग्लोबल मार्केट्स भी देखेंगे, वहाँ पर पैनिक है। तो क्या हुआ है, चार्ट्स के अंदर क्या चल रहा है और भाई ये हो क्या रहा है बिटकॉइन के साथ, हमारा ऑल्ट सीजन कब आएगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अपडेट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो आपको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट टाइम है तो इसलिए अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज यहाँ पर कर लेना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ऑलमोस्ट डंप करके कल 91 या $92,000 तक आ गई, जहाँ से अब रिलेटिवली थोड़ा $5,000 या $4,000 का हमको जंप देखने को मिल गया है। एंड अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने बोला कि ये ग्लोबल मार्केट्स हैं, जहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी हमको डंप देखने को मिले। जैसे S&P को भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी गिरावट आई, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये कि करंटली अगर आप देखोगे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए। तो अगर आप देखेंगे यूएस एज अ कंट्री बहुत सारी गुड्स जो होते हैं वो इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्री से, लेकिन उसमें से अमेरिका का जो 40% इम्पोर्ट आता है वो सिर्फ 3 मेजर कंट्रीज से आता है, जिसमें 12.6% आता है कनाडा से, उसका 13.5 आता है यहाँ पर चाइना से, एंड 15.6 आता है मेक्सिको से। अब ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं इनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि भाई मैं यहाँ पर टैरिफ लगा रहा हूँ। और टैरिफ लगाने का रीज़न ये, मतलब उन्होंने ये बोला कि मेक्सिको कनाडा के ऊपर तो मैं 25% लगा रहा हूँ, 10% ऑन कैनेडियन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी सप्लाई भी करता है कनाडा यहाँ पर, साथ में 10% टैरिफ वो लगा रहे हैं चाइना के ऊपर। और उन्होंने बोला वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेजर थ्रेट है वो अमेरिका के लिए, जहाँ पर इलीगल एलियंस, मतलब बेसिकली लोग उनकी कंट्री से भाग के उनकी कंट्री यूएस में आ जाते हैं और रहने के लिए रहते हैं वहाँ पर, ड्रग्स को आगे बढ़ा रहे हैं और दे आर ऑल्सो किलिंग पीपल इन अमेरिका। तो इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस तरह से ये टैरिफ जो है ये लगा रहे हैं। अब ये टैरिफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दी है, लेकिन ये कंट्रीज़ जो हैं ये भी ऐसे शांत बैठने वाली नहीं है। इन्होंने भी रिवोल्ट किया कि नहीं भाई, हम भी यहाँ पर अगर ऐसा करोगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो एक टैरिफ की वॉर्स यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, विच वी हैव टू सी कैसे प्ले आउट करती है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने तो कनाडा को लेकर भी ये बोल दिया कि कनाडा जो है, तुम एक काम करो, तुम भाई क्या कंट्री कर रहे हो, क्या कंट्री खेल रहे हो, तुम अमेरिका की 51st स्टेट जो है वो बन जाओ। तो तुम अपने कंट्री हट जाओ, तुम अमेरिका ही बन जाओ और हमारी 51st स्टेट यहाँ पर बन जाओ। तो उसको लेके काफ़ी पैनिक है ऑल ओवर मार्केट के अंदर, जहाँ पर ग्लोबली ये टैरिफ वॉर एक तरह से स्टार्ट यहाँ पर हो गई है। एंड वी हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। अभी 1-2 दिन के अंदर इनके ऊपर डिस्कशंस भी होंगे, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इन कंट्री से भी बात करेंगे और फिर देखते हैं आउटकम यहाँ पर क्या आता है। मोस्ट प्रॉब्ली जितना आई नो, डोनाल्ड ट्रंप ही इज़ ट्राइंग टू डू दिस टू क्रिएट प्रेशर इन ऑल द कंट्रीज़, ताकि एक मतलब धमकी दो, डिमांड डालो और फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों के ऊपर नेगोशिएट करना। बट ओवरऑल ये जो पूरा इंस्टेंस हो रहा है, इसके कारण हमको मार्केट के अंदर भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली $92,000 तक चली गई थी। एंड इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग अस, तो मैं आपसे काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ कि अभी करंटली बिटकॉइन की प्राइस 90 to 108 इसके बीच में हम मूव कर सकते हैं, जैसा हमको प्रीवियसली देखने को मिला था आज से कुछ महीनों पहले। वहाँ पर भी यही हो रहा था, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती थी धड़ाम से नीचे, ऊपर जाती थी धड़ाम से नीचे, जब भी नीचे आती थी बोलते हैं अरे भाई ये क्या हो गया, और एंड देन वी यूज्ड टू लुक फॉर रीजंस, किस रीज़न से हुआ। तो वही जो सेम चीज़ है अब करंटली यहाँ पर प्ले आउट करिए। और ये चीज़ हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, 90 to 108 ये हमारा बॉक्स बना हुआ है इतने टाइम से, उसी के बीच में अगर आप देखोगे करंटली वही हो रहा है। 97 वाज द फर्स्ट लेवल विच आई वांटेड टू सी, वो होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं अपडेट बना भी नहीं पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। लेकिन ओवरऑल 90 से 108 के बीच में ही हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अब ये कंसोलिडेशन फेज़ है, उसके बाद फाइनली हम यहाँ पर मूव आउट कर जाएंगे। एंड इसी कारण से गाइज अभी जैसे ये टाइम देखोगे, इस टाइम के अंदर भी मैंने जो पहले आपसे ट्रेड शेयर करी थी, मैं तो उनसे प्रॉफिट बुक करके निकल गया था। कुछ ट्रेड्स थी जिसमें स्टॉप मैंने लगा रखा था, लेकिन आई लाए अगर मैं ये बोलूँगा मैंने कुछ लॉसेज में नहीं गई मेरी ट्रेड्स, क्योंकि जब ये मार्केट वॉलेटाइल भी हो रहा था, आई टुक सम ट्रेड्स एंड वो इतनी नहीं रही, तो थोड़ा लॉस वॉस भी यहाँ पर हो गया। तो होती हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम इट, राइट। बट मोर ओवर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, यहाँ पर आप ज्वाइन कर लो, जहाँ पर मैंने पहले भी 2 फरवरी को भी अपडेट किया था कि गाइज अगर मतलब जो पहले हमने लास्ट किया था आई थिंक टैक्स का, जब वो बजट सेशन हुआ था, तो तब भी अपडेट किया था कि बिटकॉइन की प्राइस 97-98 तक तो आ सकती है, फिर वहाँ पर आती रिवैल्यूएट करते, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला, तो वहाँ तक आ गई थी। लेकिन मोर ओवर आई वाज स्टिल वाचिंग कि अभी वेट करो, ऑल्ट्स की जो एंट्री पॉइंट्स होंगे, अगर आपको कोई ट्रेड लेनी है तो वो आएगी, जब आएंगे तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज नॉर्मली वी ओनली मेक वीडियोस जब लगता है कि डंप आएगा मार्केट में और उसके अच्छे एरिया जोन यहाँ पर हो जाए, तो वही मैंने पोस्ट किया था। लेकिन डंप यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आ गया। तो आई होप अगर आप यू वांट टू स्टे अपडेटेड, यू वांट द राइट इन्फॉर्मेशन ना, तो मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई मेक मिस्टेक्स एज वेल, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कई बार सही निकलेगा, कई बार गलत भी निकल सकता है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो
तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, क्रिप्टो इंडिया या हवेली, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या पिन भी कर दूंगा मैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर ज्वाइन करिए, चार्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। अब यहीं पर अगर हम आगे मूविंग ऑन बात करेंगे तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस के अंदर ये करेक्शन तो आ गया। एंड देखो वर्ल्ड न्यूज़ तो हम देखते हैं कि यार कभी अभी कुछ टाइम पहले डीप सीक वाला था, अभी ये टैरिफ वाला है। ऑफकोर्स इनके इंपैक्ट थोड़े बहुत यहाँ पर पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे चार्ट हमेशा शो करता है होता क्या है। एंड बिटकॉइन की हिस्ट्री अगर आप देखोगे, वन चार्ट दैट आई कीप ऑन शेयरिंग, बिटकॉइन बुल मार्केट में हर बार गिरता है। 15% तो नॉर्मल है, 20, 30, 40% भी करेक्शन आता है, लेकिन वो करेक्शन आने ज़रूरी होते हैं ताकि नेक्स्ट लेग अप बने। और ये करेक्शन आने इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जिन लोगों का फेथ बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि नहीं यार वी आर गोइंग टू द मून, उनको वीक हैंड्स को वॉश आउट भी यहाँ पर करें। ये खुद आप हिस्ट्री देख सकते हैं, इट कीप्स ऑन हैपनिंग। तो ये तो अभी सिर्फ 15% आया है। आइडियल डंप जो होता है वो 20, 30, 40% के होते हैं बुल मार्केट के अंदर। तो 50% तो कुछ भी नहीं है। अगर 20% होता थोड़ा बेटर होता कंपैरेटिवली, बट स्टिल तो ये 15% का ही यहाँ पर आया। तो ये डंप आज भी आए हैं, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये ज़रूरी भी है बिटकॉइन की प्राइस को नेक्स्ट 130, $150,000 तक जाने के लिए। एंड अभी जो डंप भी है उससे काफ़ी लोग पैनिक भी कर गए कि ये हुआ क्या। अब अगर हम देखेंगे ओवरऑल तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अंदर जो थोड़ा सा ग्रीड के अंदर चलता था, आप देख सकते हो लास्ट वीक भी ग्रीड के अंदर हम चल रहे हैं, पिछले महीने भी यहाँ पर ग्रीड के अंदर थे। अब वो फाइनली फियर के अंदर यहाँ पर आ गया, जहाँ पर लोग बोल रहे हैं और ये क्या हो गया, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो दैट इज़ इन अ वे गुड, थोड़ा सा फियर होगा तो सही है। अगर हम फंडिंग रेट देखेंगे तो फंडिंग रेट थोड़ी कूल डाउन यहाँ पर हो गई है, पहले थोड़ी सी नेगेटिव भी होती तो इट इज स्टिल ओके है। अब यहीं पर मेजर चीज़ ये कि बिटकॉइन की प्राइस तो यहाँ पर गिर गई ना। आई नो आप में से काफ़ी लोग भी बोलेंगे भाई बिटकॉइन तो ठीक है, लेकिन यार ऑल्ट्स का हम क्या करें। तो देखो गाइज, ऑल्ट्स के साथ मैं हमेशा आपको बताता हूँ, देखो सही टाइम होता है एंट्री करने का, सही टाइम होता है एग्जिट करने का, टाइम पे प्रॉफिट बुक करने का। एंड इसलिए बिटकॉइन है, ऑल्ट्स अलग है। जब बिटकॉइन रैली करता है तो लोग बोलते हैं देखो बिटकॉइन तो यार 2%, 5% बढ़ता है, लेकिन ये ऑल्ट्स तो देखो 10x बढ़ रहे हैं, 20x बढ़ रहे हैं। तो वही सेम चीज़ होती है, जब बिटकॉइन गिरता है तो बिटकॉइन गिरता है 5%, लेकिन ऑल्ट गिरते हैं 20-30 धड़ाम से एकदम %। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो और उसी अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग यहाँ पर करनी है। और अभी भी यही हुआ, जब बिटकॉइन की प्राइस गिर भी रही थी रिलेटिवली परसेंटेज वाइज डंप इज स्मॉलर इन बिटकॉइन इफ यू लुक एट इट, लेकिन ऑल्ट्स का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है। 20, 30% तक हमको डंप देखने को मिला, और ये हर बार ऐसे देखने को मिलेगा जब बिटकॉइन थोड़ा सा भी मूव करेगा। जब अच्छा पंप करेगा तब भी वैसे मूव हमको देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी अगर आप देखोगे मोरओवर, अगर हम टोटल मार्केट कैप भी देखते हैं, जैसे हम क्रिप्टो का देखते हैं एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, वो भी यहाँ पर डंप करके ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन में 1.18 ट्रिलियन बोल रहा था कि यहाँ पर एक बार हम आ सकते हैं। हम तो इनफैक्ट इसके नीचे भी चले गए, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन चले गए। तो दिस वाज द लेवल व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पर एक बार आएगा, वो तो उससे भी नीचे यहाँ पर चला गया। तो दिस वाज द एरिया जहाँ पर नीचे आ गए। एंड काफ़ी सारे ऑल्ट्स ऐसे हैं जो आज की डेट में अगर आप देखोगे उसी लेवल पॉइंट पे आ गए हैं, जिस लेवल पॉइंट पे वो उस टाइम पे थे, जिस टाइम पे ये अभी रिसेंट जो ऑल्ट रैली है, मिनी ऑल्ट रैली है जो स्टार्ट हो गई है। एंड मैं आपको एक आइडिया दूंगा, जैसे नॉर्मली जो बुल मार्केट आते हैं ना, उस बुल मार्केट में हमेशा ही होता है कि फॉलोइंग ईयर जो होता है ना, जैसे कि आप 2016 देख लो, तो 2016 एक्चुअल बुल रन का स्टार्ट हुआ था। 2017 के अंदर ऑल्ट्स के अंदर ईयर स्टार्टिंग के अंदर वो बुल रैली स्टार्ट होनी चालू हो जाएगी थी, ऑल्ट सीजन। सेम चीज़ अगर आप देखोगे 2020 के अंदर बुल मार्केट चालू हो गया था, लेकिन 2021 में एक्चुअल ऑल्ट सीजन चालू हुआ था, वो भी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो इस बार भी अगर हम देखेंगे 2024 में हमारा बुल सीजन तो ये स्टार्ट हो गया, लेकिन अब ऑल्ट सीजन के लिए 2025 है, जहाँ पर स्टार्टिंग में डंप आ रहा है। और मैंने हर बार ये देखा है कि होता ही है, ऑल्ट्स एक एरिया पर जाते हैं, वहाँ से फिर मूव करते हैं, ऊपर जाते हैं, लोगों को लगता है ऑल्ट सीजन क्रैश करके प्राइस ऑलमोस्ट उस लेवल के काफ़ी क्लोज आती है उन ऑल्ट्स की, और फिर नेक्स्ट रैली स्टार्ट होती है जहाँ पर लोगों को लगता है फिर से शायद वही चीज़ होगी, और तब एक्चुअल रैली स्टार्ट हो जाती है। तो वही सेम चीज़ मोरओवर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्ले आउट हो रही है। एंड आई फील अभी जो ये डंप आया है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर अब अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करना चाहते हो यू कैन डू इट। एंड एज आई कीप ऑन सेइंग, काफ़ी लोग ये बोलते हैं यार मैंने तो पहले ही हाई बाई कर लिया, मैंने तो पहले ही ये बाई कर लिया। देखो अगर आपने बाई किया तो अपने कन्विक्शन से किया है, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ अगर आपने बाई किया तो प्लानिंग के साथ उसको बाय करो। बिना सोचे समझे बाय करोगे तो एंड में ये बोलोगे कि यार मैं तो हाई बाय कर लिया, मैं अब क्या करूँ। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग रहेगी लॉन्ग टर्म है, तो सोच के बैठो कि लॉन्ग टर्म अगर बाई किया तो भाई कितना भी डंप आ जाए, मेरी प्लानिंग ऐसी है कि इतना लंबे टाइम तक मैं होल्ड करूँगा। नहीं तो अगर क्विक ट्रेड ले रहे हो तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि अपना एरिया निकाल लो, कहाँ कितना लॉस ले सकता हूँ, कितना प्रॉफिट मेरे को बनाना है, और जब हो जाए निकल जाओ। फिर बाद में रोना धोना नहीं कि बेच दिया, देखो यहाँ से XX हो गया, मैंने तो मिस आउट कर दिया, या फिर आपने बेचा नहीं और फिर नीचे डंप कर गया, तो फिर ये लगे कि यार मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैंने सेल नहीं किया, होल्ड करके बैठा, इतना लॉस हो गया कि अब बचे क्या। तो ऐसे चलोगे तो नहीं होगा। जैसे मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग के अंदर इमोशन से काम नहीं चलता, कैलकुलेशन से। सो डू दैट, प्लान दैट। एंड हमेशा जब मैं आपको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, बाय करना है ऑल्ट्स को क्विक ट्रेड के लिए कब करना है, जब ऊपर भाग रहा है नहीं। हम वेट किसका करते हैं, ये डंप का। जैसे अभी ये डंप आया तो हम वेट करते हैं इस चीज़ का, ठीक है 1 हफ्ते तक वेट करना पड़े, 2 हफ्ते तक वेट करना पड़े, लेकिन जब डंप आएंगे तभी बाय करूँ। एंड उसके अकॉर्डिंग मैं भी चलता हूँ, जिसको लेके
अभी अगर हम देखेंगे ओवरऑल काफ़ी ऑल्ट्स में डंप आ गया, थोड़ा बहुत राइस के चांसेस यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि एकदम पैनिक से ये डंप आया ना, तो प्राइस का थोड़ा बहुत एक डेड कैट बाउंस भी करती है, लेकिन कई बार रिकन्फर्मेशन करने के लिए सेम लेवल्स को रिविजिट करती है। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ वो किस तरह से प्ले आउट होता है, क्या वो रिविजिट होता है या फिर कुछ और पैटर्न बनता है, तो मैं उसको देखूंगा और वो जिस तरह से प्ले आउट होते हैं उसको लेके आने वाले दिनों पे फिर से आपसे कुछ ऑल्ट्स शेयर करूंगा और उनके एरिया शेयर करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऑल्ट जो उनके एग्जिस्टिंग प्रीवियस एरिया जो मैंने शेयर किए थे वो अभी भी वैलिड है, लेकिन काफ़ी सारे के फिर से रिवैल्यूएट करने पड़ेंगे स्पेशली आफ्टर दिस डंप। तो गाइज ये ओवरऑल मार्केट का अपडेट हो गया। इफ़ यू लाइक दिस अपडेट डू लाइक डू सब्सक्राइब। बाकी आप बताना आपने क्या ट्रेड किया था, डिड यू एंड अप लूजिंग मनी या डिड यू मेक मनी, आपने जब डंप हुआ तब आपने बाय किया, आपकी ये व्यू पॉइंट्स है, कौन से ऑल्ट्स को आप यहाँ पर देख रहे हो, डू शेयर इन द कमेंट्स। एंड गाइज हमेशा बोलता हूँ ये मार्केट जो है पेलेगा अच्छे से, बिटकॉइन की आदत है ऊपर जाने से पहले उठा उठा के पटकेगा, जितनी आपकी अंदर की हिम्मत है पूरी निकालेगा, इसलिए इन दी एंड बोलते हैं ना ढीठ हॉडल। तो सुनने में लगता है ढीठ हॉडल, क्या ढीठ हॉडल, जो गुजरता है ना इस टाइम से और जो ढीठ हॉडल कर लेता है फिर उसके बाद में उसकी अहमियत समझ में आती है कि एक्चुअली में ढीठ हॉडल होता क्या है, हर कोई इंसान की बस की बात नहीं होती है। तो ये मार्केट ऐसे गाइस वीक हार्ट्स के लिए नहीं है, अगर है तो अभी भी इस मार्केट से निकल जाओ, और अगर स्ट्रांग हो वो भाई ढीठनेस है कहीं ना कहीं, तो बस स्मार्टली प्ले करना है सोच समझ के प्लानिंग के साथ, तो आप फिर भी सवाई यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि आज जो हुआ है ये आगे भी होने वाला है और इससे बुरा भी होगा, मैं अभी बताता हूँ इससे बुरा भी होगा, ये होगा, लेकिन इन दी एंड वी नो वे वी गोइंग राइट। तो उस अकॉर्डिंग गाइस प्लानिंग करना। ये ओवरऑल मार्केट का अपडेट हो गया आज का, एंड बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।